प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पुनः आप सबके सम्मुख विषय सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी तक आप परिवर्तन कविता का आनंद ले रहे थे। पंत जी द्वारा रचित इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में आपने नौका विहार को पढ़ा, उसके बाद परिवर्तन को पढ़ा। अब उनकी एक और रचना जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो है बापू के प्रति। बापू के प्रति महात्मा गांधी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा है। इसमें सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया है, उसके महत्व का प्रतिपादन पंत जी ने बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। बापू के प्रति कविता पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से संकलित है। गांधी जी के महान आत्मिक गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने उन्हें नमन किया है। वे कहते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कवि कहते हैं कि हे महात्मा, तुम मांसहीन, तुम मांस से रहित हो, अर्थात तुम्हारे शरीर में मांस का अभाव है। तुम रक्तहीन, रक्त से भी रहित हो, क्योंकि मनुष्य का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बनता है, मांस, रक्त और अस्थि। अगर देखा जाए तो बापू का शरीर अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम मांसहीन, हे पूज्य बापू, तुम मांस से रहित हो और तुम रक्त से भी रहित हो, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। हे अस्थिशेष कहना चाहिए कि हे पूज्य बापू, तुम अस्थि पंजर मात्र हो, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि तुम अस्थियों से भी रहित हो। मांस, रक्त और अस्थियों से निर्मित शरीर बाह्य सौंदर्य का प्रतीक होता है, लेकिन गांधी जी उस बाह्य सौंदर्य से युक्त नहीं है। वो अत्यंत दुर्बल शरीर के हैं, किंतु दृढ़ हृदय के हैं, और मांसहीन हैं लेकिन कोमल स्वभाव के हैं, रक्तहीन हैं किंतु उनमें प्रेम है, करुणा है, उदारता है, समस्त गुणों से वे युक्त हैं। इसीलिए पंत जी कहते हैं, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे पूज्य बापू, तुम अत्यंत शुद्ध अर्थात पवित्र, बुद्ध अर्थात ज्ञान और विवेक से पूर्ण आत्मा हो। हे पूज्य बापू, तुम तो केवल एक अत्यंत पवित्र और ज्ञान से युक्त आत्मा के प्रतीक हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, आप चिर पुराण भी हैं और चिर नवीन भी हैं, क्योंकि गांधी जी पुरातन के पोषक हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति के पोषक हैं और नवीनता के आग्रही हैं। इन दोनों का समन्वय करके वे अपने जीवन में चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हे पूज्य बापू, तुम चिर पुरातन भी हो और चिर नवीन भी हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कवि कहता है कि हे बापू, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की एक पूर्ण इकाई हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें ये असार संसार लीन हो जाता है। कहने का भाव यहाँ क्या है कि गांधी जी के जीवन में संपूर्णता झलकती है और संपूर्ण विश्व की असारता को समा लेने की क्षमता उनमें विद्यमान है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आधार अमर होगी अर्थात पूज्य बापू के जो आदर्श हैं, उनका आधार ग्रहण करके हमारे भारत देश की भावी संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित हो सकेगी। और आदर्श गांधी जी के क्या हैं? सत्य, प्रेम और अहिंसा। इसी पर आधारित होकर के संपूर्ण भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। तुम मांस तुम ही हो रक्त, अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन,
तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। तुम मांस, कवि कहता है कि हे पूज्य बापू, तुम्हारा ही मांस, तुम्हारे ही रक्त और तुम्हारे ही अस्थि से निर्मित नवयुग का तन, नवयुग का, नवीन युग का ताना बाना रचा जाएगा। अर्थात हे पूज्य बापू, तुम्हारे ही संपूर्ण समर्पण और त्याग की भावना से इस नवीन युग का ढांचा खड़ा हो सकेगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। हे पूज्य बापू, तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्व त्याग, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और संपूर्ण त्याग की भावना ही विश्व को भोगने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अर्थात तुम संसार में रत तो हो, संसार के कल्याणार्थ लगे हो, लेकिन इस संसार में आसक्त नहीं हो, और संसार में आसक्त न होना ही विश्व को भोगने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कवि कहता है कि इस भस्म काम तन की रज से, भस्म काम, जिन्होंने अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर लिया, अर्थात जिन्होंने अपनी समस्त कामनाओं का दमन कर लिया है, जिनके अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, और तन की रज से, और जिन्होंने अपना संपूर्ण अर्थात सर्वस्व देश के लिए या मानव कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसे उस आसक्ति रहित दिव्यात्मा के द्वारा जग पूर्ण काम नव जग जीवन, संसार के समस्त काम पूर्ण होंगे, कामनाएं पूर्ण होंगी और नवीन जीवन की प्राप्ति हो सकेगी। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, और सत्य अहिंसा के ताने बाने के द्वारा वे पुनः मानवता की रचना कर सकने में समर्थ होंगे। अर्थात सत्य अहिंसा के आदर्श के द्वारा मानवता के गुणों को उत्पन्न करने में वे पूज्य बापू सहायक होंगे। कहने का भाव यहाँ ये है कि जिस प्रकार ताने बाने के योग से सुंदर वस्त्र निर्मित होता है, उसी प्रकार से सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने के द्वारा गांधी जी के सिद्धांतों को ग्रहण करके पुनः मानवता की रचना की जा सकेगी।